सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। दिया है क्वेश्चन में, ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट अ कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ फेल्स वेट एंड दस गेन 24% फॉर अ किलोग्राम ही यूज अ वेट ऑफ। वो कहने का मतलब ये है कि एक बेईमान दुकानदार है जिसने जो है कॉस्ट प्राइस पे बोल करके जो है एक सामान को बेचता है, लेकिन ये क्या करता है ना कि कुछ फेल्स वेट यूज करता है जिसमें से इसको 24% जो है प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है कि ये 1 किलोग्राम के जगह वो कितना वेट यूज कर रहा है। तो देखिए, अगर ये गेन करेगा तो गेन कब करेगा, जब वो 1000 ग्राम तोलता है यानी दिखाता है। तो दैट मीन्स यहाँ 124% अगर 100 था पहले, तो यहाँ 124%। अब 124% का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। क्योंकि ये बोल रहा है कि 1000 बेचने पे इसको 24% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1000 ग्राम ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग निकालते हैं वैल्यू 100% का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 31 चौके और यहाँ से 25 चौके 100 और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, जब इतना हो गया तो अगर यदि 100% का वैल्यू अगर निकालना है आपको तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 250/31 इंटू 100। तो यहाँ से हो गया आपका 250/20/31। अब इसको जो है हम लोग काटेंगे। तो देखिए, जब भी पहली बार अगर यदि जाते हैं तो कितना बार जाना पड़ेगा आपको, 8 टाइम्स जाना होगा। तो 31 8 कितना हो जाएगा, 31 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 248। ठीक है, तो 8 बार में गए। अब 250 था यहाँ, तो बचा कितना मेरे पास 2। अगर ये 2 बचा तो देखिए हम लोग एक डिजिट उतार सकते हैं। तो एक जीरो ये वाला उतार दिए। फिर मेरे पास जब दूसरा डिजिट उतारना होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक जीरो डालते हैं और यहाँ एक जो जीरो बचा था उसको भी यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, अब 31 को कितना बार में जाना होगा ताकि जो है 200 के आसपास आ सके। तो 31 छक देखते हैं, 31 छक 6 कम 6 6 18, हाँ ये आ रहा है 806। अब देखिए ऑप्शन में 806 में ऑप्शन नंबर सी ही दिख रहा है, तो आपको इतना ही सॉल्व करके छोड़ देना है, नहीं तो फिर टाइम कंज्यूम होगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये ट्रेन रनिंग एट 216 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस या प्लेटफॉर्म इन 33 सेकेंड। If the platform is renovated and its length double, then the same train crosses it in 46 seconds. Find the length of the initial platform. तो देखिए, बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है 216 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। इसमें बोल रहा है कि अगर ये प्लेटफॉर्म को पार करता है तो 33 सेकेंड लग रहा है, लेकिन फिर क्या होता है, प्लेटफॉर्म को रेनोवेट करता है, मतलब फिर से उसका मरम्मत किया जाता है उसको अलग तरीके से। तो जब अगर ये करता है रेनोवेट तो हो जाता है क्या है ना, लेंथ जो है वो डबल हो जाता है, यानी जितना लेंथ है उससे इसका लेंथ डबल हो जाता है। तो बोल रहा है कि अगर सेम ट्रेन जो है ये रेनोवेट करने के बाद जो है सेम ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म पार करने में 46 सेकेंड लगता है, तो पूछ रहा है कि इनिशियल प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या था, यानी शुरुआती में प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी सेकंड है यहाँ भी सेकंड है, लेकिन यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 216 माइनस इंटू 15/18 यहाँ से अगर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18 इंटू 12 अगर करेंगे तो 216 हो जाएगा, 12 25 60 यानी 60 मीटर पर सेकेंड इतना हो गया। ठीक है, अब क्या है, हम लोग अगर यदि डिस्टेंस निकालते हैं किसका, अगर ये x प्लस वाई, एक्स मान लेते हैं ट्रेन को और ये y मान लेते हैं आपका प्लेटफॉर्म को। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले क्या कर रहा है, ये 60 इंटू 33 सेकेंड ले रहा है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1980 आ जाएगा x प्लस वाई का। लेकिन दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है
कि ट्रेन का तो लेंथ वही रहेगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ जो है वो डबल हो जा रहा है, तो इसे 46 सेकेंड लग रहा है और स्पीड जो है वही रह रहा है इतना। अब इसको अगर यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2760। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 2760 और x प्लस वाई इक्वल टू 1980। इसको घटाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ से हो गया y और इसको अगर घटाते हैं तो 16 में 8 8 हो गया, यहाँ बचा 26, 19 और 7 26, यानी प्लेटफॉर्म का लेंथ जो है इनिशियली 780 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर बाद का पूछे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका रेनोवेट करने के बाद जो है प्लेटफॉर्म का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है।